ओके, वेरी गुड। जो नहीं करते हैं 40 दिन का उपाय बता रहा हूं आपको कल से। एक तो पॉकेट मनी डबल हो जाएगी। पापा बोलेंगे और इतना अच्छा बच्चा मेरा, वो मेरा बच्चा। पापा अगर नंबर भी कम आए हैं ना, कोई बात नहीं बेटा, डोंट वरी। हाँ, एक निकोला टेस्ला साइंटिस्ट हुआ है, मैं उनको बहुत स्टडी करता रहता हूं। उन्होंने एक सब फ्रीक्वेंसी के ऊपर बात की है, 369 फ्रीक्वेंसी, राइट? तो हम लोग यूनिवर्स से एनर्जी में लेते हैं। हमने कहीं ना कहीं अपने आप को इस यूनिवर्स से अलग कर दिया है। हमने अपने आप को एक बिस्लरी की बोतल की प्लास्टिक की बोतल बना दिया है। हम अननेचुरल से हो गए हैं, है ना? क्यों? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हम लोग दूसरे को देखते रहते हैं। अच्छा, जो बच्चे अभी छोटे हैं, इनको नहीं पता, जब 11th में जाएंगे तो आपको अक्सर सुनेगा कि तुम्हारी मासी जी का बेटा IIT में सेलेक्ट है, वो पढ़ी पढ़ रहा है, एक दिल्ली में है, एक बॉम्बे में है, तूने तो देख लेना, तेरे को तो यहाँ भी नहीं कुछ होने वाला है। कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है। हम दूसरे में अपने 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 फ्यूचर को दूसरे की सक्सेस में देखते हैं, ये गलत है। कहीं ना कहीं हम उसकी फोटोकॉपी बन जाएंगे, और फोटोकॉपी कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती, याद है? तो आपको अपने अंदर एक ओरिजिनलिटी ढूंढनी पड़ेगी। जैसे मैम ने श्री हनुमान चालीसा में जहां वो फंबल कर जाते थे, तो उसको वाइज ऑलवेज रिवाइज कॉन्सेप्ट लगाया, एंड नाउ शी कैन सिंग, ओके, वेरी वेल, शी कैन हम वेरी वेल, राइट? अब इसी तरह से माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अपने आप को कंडीशन ही नहीं करते, हम लोग दूसरे को देखते रहते हैं। हम किसी से पूछेंगे मैं ठीक लग रहा, मेरी ड्रेस ठीक लग रही है? क्यों पूछना? हमें खुद नहीं मालूम, हमें खुद जज करना है कि हम क्या कर रहे हैं। हाँ, APJ अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद, ओके, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, CV रामन, प्रोफेसर मेघनाथ साहा, ज्यादा दूर नहीं बचाता, कांगड़ा में एक बहुत गजब के फिजिक्स के पर्सनालिटी रही है, जिनकी 26 साल की उम्र में डेथ हो गई थी। उनका नाम था गुरुदत्त, सुना ना? जिनके नाम से स्कूल है गुरुदत्त एंग्लो वैदिक। जी अभी कल मैं वहां चीफ गेस्ट हूँ, ओके, तो आई शेयर माय वीडियो विद यू। तो इतनी बेहतरीन हिमाचल में सौरभ कालिया, जैसे ही हम आते हैं पालनपुर तो नतमस्तक होते हैं शहीदों को, ठीक? ये धरती, इस धरती ने इतने महान महान लोग दिए हैं। यहाँ क्या है? यहाँ तो चार्जिंग एनर्जी ही एनर्जी, इतनी नेचर है। यहाँ पराली की पॉल्यूशन नहीं है। आप तो स्वर्ग में रहते हो भाई। पानी का TDS जो है बिस्लरी से भी बेटर है, जो नेचुरल वाटर है। क्लैप फॉर योर लैंड। लेकिन हम डिस्कवर नहीं करते अपने आप को। सबसे पहले तो अपने आप को जानना सीखो कि हम हैं कौन, हमने करना क्या है। उससे मेरे याद करने का तरीका आपके याद करने के तरीके से अलग होगा। हम सबकी शक्ल अलग है ना? अगर एक जैसी होती तो सबके नंबर लगे होते, PV11, जैसे मैं पटियाला हूं तो PV11 या HP39, व्हाटएवर इट इज, राइट? तो भगवान ने हम सबको अलग बनाया है। तो मैं आप जैसा क्यों बनूं, मेरे जैसा कोई क्यों बने? हम अच्छा करें, लेकिन उस अच्छेपन में कंट्री का, सोसाइटी का, समाज का फायदा हो, प्लस जो हमारी एक ओरिजिनल टैलेंट है उसको हम डिस्कवर करें। जरूरी नहीं है कि आपका टैलेंट साइंस में हो, कॉमर्स में हो, आर्ट्स में हो, आप कुछ भी कर सकते हो। नई एजुकेशन पॉलिसी गजब की एजुकेशन पॉलिसी है। एक बच्चा है, वो पढ़ना भी चाहता है और पैसा भी कमाना चाहता है, राइट? वो कहता है यार मैं अपनी पॉकेट मनी खुद से करूं। एक लड़का, उसका नाम कार्तिक, बोल तो नहीं रहे आप लोग? दिल्ली के पास एक हरियाणा में एक गांव है, झज्जर, एक छोटा सा टाउन है। कार्तिक उसका नाम है, उम्र 11 साल। उसके पापा ने 7,000 रुपए का उसको सैमसंग का एक मोबाइल दे दिया, और उस बच्चे ने PUBG नहीं खेली, कैंडी क्रश नहीं खेली, उसने कोडिंग सीखी।
क्या सीखी? जब उसने कोडिंग सीखी, उसने 3 ऐप बना दी। एज कितनी है? 11 ईयर्स। ओके, और मैं उसको मिलने जाऊंगा। आई एम ट्रेसिंग हिज एड्रेस। तो उसका कवर स्टोरी मैंने GNT टीवी पे, गुड न्यूज टीवी पे देखा। एंड डियर स्टूडेंट्स, उस बच्चे के अंदर एक जील है, एक कुछ अचीव करने की, एक कुछ अलग करने की एक इच्छा है, एक मंशा है, जिसको उसकी माँ ने सपोर्ट किया कि बेटा तू बहुत अच्छा कर रहा है ना। इसी तरह से आप लोगों कुछ ना कुछ क्रिएटिव करो यार। अब आप बोलोगे सर हमें द्रोणाचार्य चाहिए। अब द्रोणाचार्य कहता है कि बेटा फीस ला। पहले वाला द्रोणाचार्य बोलता था कि मैं राजाओं महाराजाओं को शिक्षा देता हूं, आज तू बेटा फीस ला, इतने से इतने मेरा ग्रुप शुरू होगा, तू पढ़ने आ जाना, साथ में 5-7 बच्चों को और ले आना, तेरी फीस मैं आधी कर दूंगा। है ना ये सामाजिक बुराई? YouTube आचार्य एक ऐसा आचार्य है, वो बोलता है कि आप स्ट्रिंग डालो कि आपने सीखना क्या है। लर्न कोडिंग, तो कोडिंग के ऊपर आपको 20-30 टीचर मिल जाएंगे, है ना। एयर कंडीशन रिपेयर करने वाला, वो किसी से पूछते ही नहीं है, वो बोलता है कि इसकी कूलिंग कम हो जाती है, क्या है इशू, यूट्यूब में उसका सॉल्यूशन आ जाता है कि इसका कंडेंसर देखो हीट अप तो नहीं हो रहा। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, आपको हर सब्जेक्ट का यूट्यूब के ऊपर हेल्प मिलता है। कितने लोगों को आपके मदर्स ने, ग्रैंड मदर्स ने कोविड टाइम में यूट्यूब से देख के डिलीशियस डिशेस खिलाई है? हाथ खड़ा करो, है ना। तो इट मींस क्या है कि हम टेक्नोलॉजी का यूज ही नहीं करते। उस लड़के ने किया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, उस लड़के को उन्होंने ले लिया। इतना ब्रेन उसका जीनियस है। जीनियस सभी है, लेकिन भगवान ने ब्रेन सबको बराबर दिया है। जैसे इस कमरे में ऑक्सीजन सभी को बराबर दी है, मालूम है आपको, लेकिन लेते अलग अलग है। पूछो क्यों? कोई आंसर करेगा? इस रूम में ऑक्सीजन सभी को इक्वल है, मेरे को अलग ऑक्सीजन मिल रही है, आपको अलग मिल रही है, ऐसा क्यों? कोई बताएगा? अरे यार डरते क्यों? आपको पता क्या होता है कि आप इसलिए नहीं बोलते कि यार मैं बोलूंगा, सब बोलेंगे अच्छा बड़ा हीरो बन रहा है तो ऐसे ऐसे कर रहा है। डरो मत, किसी की चिंता मत करो। बताओ, कोई बताएगा? हम सबको ऑक्सीजन बराबर नहीं मिल रही है, हालांकि कुदरत ने सबको इस रूम में बराबर की इक्वल ऑक्सीजन दी है। यस, मैं बताऊं? होमोग्लोबिन चेक करवाया कभी? एचबी सबका अलग अलग होता है। जिसका एचबी हाई है, वो एचबी वो बस है जिसमें ऑक्सीजन ट्रेवल करती है। ओके, अब जितनी बसेस होंगी उतने पैसेंजर्स, उतनी ऑक्सीजन आपके बॉडी में आएगी। आपने देखा होगा सुबह कई स्कूल्स में गर्मियों में बच्चा जनगण मन करते धड़ाम गिर जाता है, फिर उसको मैम बोलती इसको चीनी खिलाओ, इसको कॉफी पिलाओ, इसको कुछ खिलाओ, ऐसा चॉकलेट जल्दी, उसकी आंख खुलती है, अच्छा चॉकलेट खिलाओ, राइट? क्यों? बिकॉज एचपी कम है। वो कहां से मिलता है एचपी? कुरकुरे से, है ना, मोमो से, है ना। तो आप जान लो भाई, भगवान कहता है मैं तो ऑक्सीजन सबको इक्वल दे रहा हूं, आप कितनी ऑक्सीजन ले रहे हो वो आपके एचपी के ऊपर डिपेंड करता है। तो योर डाइट शुड बी वेरी गुड। Okay, so dear students, how to focus? Speak loudly. उठ के बोलो जोर जोर से ये फॉर्मूले। नेचर में चले जाओ, पार्क में चले जाओ, कहीं चले जाओ, आधा घंटा डेली रिवाइज करो। कितने लोग टाइम टेबल बनाते हैं? हाथ खड़ा करो। वेरी गुड, मैं भी बनाता था, मेरा तो आज तक टाइम टेबल चला ही नहीं। कितने लोगों का चला है? हाथ खड़ा करो।
प्रॉपर चलता है, टाइम टेबल में आउटपुट उतने आ जाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। मैं सोचता हूं कि मैंने 2 घंटे साइंस करनी है, फिर मैथ्स करना है, फिर इंग्लिश करनी है, एंड ये वो मैं पढ़ा ही 2 घंटे टोटल, और उसमें मेरा आउटपुट 1 घंटे का आया। तो वो टाइम टेबल क्या करेगा? टाइम टेबल पे लिखा है कि मैंने 9:30 बजे रात को सो जाना है। अब लाइट स्विच ऑफ हो सकती है, लेकिन नींद तो एक हैबिट है, वो तो तभी आएगी जब आएगी, है ना? आपको एक मैं तरीका बताता हूं। एक कॉपी लगाओ, उस कॉपी पे जो जो टॉपिक्स करते हैं वो लिखते जाओ। ये मत बोलो कि मैंने ये टॉपिक्स इतने करने हैं, और सब्जेक्ट कोई एक पकड़ो, उसका एक चैप्टर पूरा करो। देखो, एक तो स्कूल का होमवर्क होता है, उसमें तो आपको एक चैप्टर के 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 10 सम्स ऐसे है। वो आपका मेरे हिसाब से 2.5 से 3 घंटे में निकल जाता है। उसके बाद आपका अब आता है सेल्फ स्टडी टाइम। सेल्फ स्टडी में आपने प्लान करना है कि मेरे करना क्या है। मैथ्स है, चाहे मेडिकल लो चाहे नॉन मेडिकल लो, अगर आपका मैथ्स अच्छा नहीं है, यू कैन नॉट ग्रो। याद रखना ये चीज। कितने लोग एग्री करते हैं इस चीज को? कई बच्चे बोलते हैं मुझे मैथ्स से बड़ा डर लगता है, मैथ्स, आई हेट मैथ्स। नहीं, मैथ्स से आपकी ब्रेन एक्सरसाइज बहुत होती है। अगर आपकी एक क्रिकेटियर है, वो बहुत अच्छा एथलीट भी है, एक क्रिकेटियर है, उसकी बॉडी बिल्डिंग भी बहुत अच्छी होती है, तभी वो ग्राउंड में भाग भी सकता है, मसल से शॉट भी लगा सकता है ना? इसी तरह से इंग्लिश करनी है, हिस्ट्री करनी है, साइंस करनी है, उसमें मैथ्स का बहुत बड़ा रोल है। एक बच्चा बोलेगा सर संस्कृत में मैथ्स का क्या रोल है? बेटा, मैथ्स से आपकी ब्रेन की एक्सरसाइज होती है, उससे आपका ब्रेन शार्प होता है, मेंटल एबिलिटी सुना होगा आपने, मैथ, वो शार्प होता है। यू गॉट माय पॉइंट? तो मैथ्स से मत डरा करो। वो होता भी तो क्या है, मैथ्स के टीचर जनरली थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, तो कभी कभी वहां से एक डेविएशन हो जाती है, तो हमें सब्जेक्ट से नफरत हो जाती है। कितने लोग प्रॉमिस करेंगे मैथ्स में एक्सेल करने के लिए? हाथ खड़ा करो। मैं मैथ्स टीचर को रिक्वेस्ट करूंगा कि इनका वंस इन फोर्टनाइट 14 दिनों में मेंटल एबिलिटी मैथ्स के ऊपर कुछ टेस्ट रखें, जिससे इनको इंटरेस्ट बने कि जैसे मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जीपी है, आपको ये कोडिंग में बहुत हेल्प करेगा बेटा, राइट? अगला पॉइंट, जो मार्क्स बड़े लो आते हैं, तो कितने लोगों का मन करता है यार पढ़ाई छोड़ दे यार, इतनी मेहनत की, कुछ बना नहीं। हाथ खड़ा करो। और सामने वाला जो अंकल है वो बेस्ट है, सुबह आता है चाउमीन बनाता है, नोट भर के ले जाता है, चाउमीन ही बनाता है ना? सुनो, एक बात सुनो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। मार्क्स कम आते हैं, कभी ज्यादा भी आते होंगे, तो फिर आपने वो कम को ज्यादा। अभी एक मैच हुआ था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान T20, उसमें विराट कोहली ने बड़ा गजब का खेला था। उससे पहले बोलते थे विराट कोहली तो बर्बाद हो गया, जिस दिन से इसकी अनुष्का शर्मा से शादी हुई है, ये फोकस ही नहीं करता, होता था ना? अब जब उसने, विराट कोहली ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो टीवी पे क्या आने लग गया? विराट कोहली की विराट पारी, है ना? विराट कोहली वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन, है ना? वो शाम को 4-5 लोग कुर्सी बिठा के बैठ जाते हैं, विराट कोहली ने अच्छा खेला। अच्छा, अब वही विराट कोहली ने अच्छा नहीं खेला, उसी ने अच्छा खेला, तो उस बंदे ने, गुरु गोविंद सिंह जी की एक लाइन है, जबे जबे बाण लागे तबे तबे रोष जागे। मींस जब आपको कोई चैलेंज करता है, तो आप खुद अपने आप को गेयर अप करो, यस आई विल डू इट। दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं है आप नहीं कर सकते। इसी तरह से बॉस, परसेंटेज ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन आप तो वही हो ना, है ना? टीचर से बात करो कि मैं इसको पढ़ रहा था, पता नहीं मेरे दिमाग में क्यों नहीं आ रहा। टीचर कभी गुस्से में बोल देता, तेरे दिमाग में ये भरा है, वो भरा है। मैम चलो वो बाद में आप टेस्ट करना, पहले ये बताओ कि कैसे करूं मैं, मुझे हैंडल करो। नई टीचर बता पाता, यूट्यूब पे चले जाओ, हाउ टू फोकस, आजकल हर चीज मिलती है। मैंने एक लाइन बनाई
वो मैं हर सेमिनार में बोलता हूँ, बोलोगे मेरे साथ? यस सर। परसेंटेज इज नॉट मेजरमेंट ऑफ वंस इंटेलिजेंस। अब आपके दिमाग में आएगा कि 6% कोई ज्यादा जरूरी नहीं। नहीं 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 नहीं, ये इंटेलिजेंस की मेजरमेंट नहीं है। विराट कोहली अगर 0 पे आउट हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेंचुरी नहीं लगाएगा। However, it determines one's degree of hard work. अगर आप 100% मार्क्स लेके आए हो, पता लगता है कि इस बच्चे ने मेहनत की है, दिन रात पढ़ाई की है ना? अब टीचर जितना चाहे अच्छा पढ़ा ले आपको, जब तक आपका माइंडसेट फ्रेश नहीं है आप नहीं समझते, है ना? तो इसको क्या बोलेंगे? वन learns through one's own observation, है ना? किसी ने शब्द सुना कैटलिस्ट? नहीं। हाइड्रोजन गैस को जब हम वेजिटेबल ऑयल के ऊपर पास करते हैं निकल के साथ, निकल की प्रेजेंस से, तो वो घी बन जाता है, मालूम है? इसको बोलते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, जिससे घी बनता है। और जो निकल है, मेटल है, वो कैटलिस्ट है। वो एज इट इज आप निकाल लो, उसकी कॉम्पोजिशन पे कोई चेंज नहीं आता। तो ये निकल का काम कौन करते हैं? आपके टीचर्स। तो राइट डाउन, नॉट राइट डाउन, से विद मी। However, a teacher is a positive catalyst, who increases rate of observation. समझ आया कुछ? तो मार्क्स कभी ज्यादा आते हैं, कभी कम आते हैं। टीचर की शरण में चले जाओ कि मैम सर आप ही हैं हमारे सब कुछ, हमने तो आपसे सीखना है। टीचर को अगर कहीं जरूरत हो, मैं कमिटेड हूं आपके साथ। कल मैं मिलेनियम स्कूल में था, तो छोटे बच्चे बोलते सर आप हायर क्लासेस को टीच करते हो, 11th 12th को, हमारे बारे में क्या एक गिफ्ट देता हूं। मैं एवरी वीकेंड सैटरडे संडे आप मुझे जितने क्वेश्चंस भेजोगे मैं YouTube पे अपलोड कर दिया करूंगा, राइट? एंड इट विल बी एन असिस्टेंट टू यू, काइंड ऑफ एन असिस्टेंस टू योर टीचर। और इससे बच्चे को बेनिफिट होना चाहिए। आपका बेनिफिट से ही हमारा बेनिफिट होता है, राइट? कितने लोग आज से प्रॉमिस करेंगे सेल्फ स्टडी के ऊपर फोकस करने की? कैसे करेंगे? अपने आप को पढ़ा के। कितने लोग एक स्पेशल नोटबुक लगाएंगे जिसपे YouTube ट्यूटोरियल होगा, जिसमें आप अपने सिलेबस का YouTube से नोट्स बनाएंगे? मैं चेक करूंगा आपके फिर कॉपी। और इंटरनेट जो है, जैसे सारे गामा पादा निसा है, उससे आप हर तरह का संगीत बना सकते हो, अच्छा बुरा। इसी तरह से इंटरनेट से आप अच्छी चीज भी ढूंढ सकते हो, बुरी चीज भी ढूंढ सकते हो। ये आपके ऊपर, आपने बनना क्या है। आपने अपना एम बनाना है कि मैंने बनना है, मेरा ये ट्रैक है, मैंने इस ट्रैक को फॉलो करना है। उस ट्रैक को फॉलो करने के लिए मुझे ये स्टेप्स लेने हैं, और वो मुझे कौन हेल्प करेगा? वही हमारे गुरु हैं। इनसे एनर्जी मिलती है, इनका महज नाम लेने से हमें एनर्जी मिलती है, और वहीं से डायरेक्शंस आती है, और ये जो डायरेक्शंस है ये हमें लेके जाती है। इसी से फैमिली, स्कूल का नाम, सिटी का नाम, स्टेट का नाम, कंट्री का नाम होता है। तभी बोलते हैं सर्वे संतु सुखी रहो, है ना? तो अभी कोविड में आपने देखा ये बीमारी फैली तो हम घर में फंस गए थे। अगर सभी लोग तंदुरुस्त होते हैं तो हम काम कर सकते हैं, राइट? तो डियर स्टूडेंट्स, मेरा फोकस ज्यादा तो फिजिक्स होता है, मैंने उस पर तो कोई बात की नहीं, क्योंकि मुझे इतने छोटे छोटे बच्चे दिखे आज यहाँ, तो आपसे तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक कमी है आप लोगों में, वो ये कि आप कम्युनिकेट नहीं करते, मन में रख लेते हो। नहीं, किसी के साथ टीचर, कोई हर टीचर आपका फ्रेंडली नहीं होगा। मदर फादर कोई भी है, मेरे साथ एक लाइन बोलो, नेवर हाइड एनीथिंग फ्रॉम टीचर, डॉक्टर, लॉयर
मदर, फादर और बोथ। समझा? खुल के जाके बोलो। आप किसी के पास खुल के जाके बोलोगे ना कि मुझे ये प्रॉब्लम है, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। अगर हम ये सोचें कि मेरी बेइज्जती ना हो जाए, मनी पे मन में रखेंगे तो घुटन होगी, अल्टीमेटली आप डेविएट हो जाओगे, अपने सब्जेक्ट से परे चल जाओगे, आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। कहीं ना कहीं हम एपीजे अब्दुल कलाम को खो देंगे। एग्री? मैंने कोई लेक्चर तो दिया नहीं है, मैंने तो जस्ट कुछ डे टू डे लाइफ की चीजें जो मैंने ऑब्जर्व की होता है। एक हमारे इंडियन सोसाइटी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इमोशनल स्ट्रिंग्स एट होम। हर घर में एक चला रहता है कुछ ना कुछ। ओके, वो हमें बहुत डिसअट्रैक्ट करता है। हम एक मध्यम परिवार से हैं, तो उस चीज को भी हमने थोड़ा सॉल्व करना है। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं आपको इनवाइट करूंगा तलाश एक कलाम की टेस्ट के लिए, जिसका पार्टिसिपेशन फीस ZERO 0 है, जिसके सेंटर ऑनलाइन भी हो सकता है। आप घर से ऑनलाइन दे सकते हो, ऑफलाइन भी दे सकते हो, राइट? और उस संस्था ने जो बहुत सारे प्रॉमिसेस किए हैं वो हम देखेंगे कितने सफल होते हैं। सर के सामने बात हुई थी, लेटर भी सर को दिया रिटन में, तो वो मैं आपको ये डिस्ट्रीब्यूशंस करवा देता हूं, ठीक है? और आप इसको घर से ऑनलाइन भर सकते हो, मैम से भी, ठीक है, राइट? ऑनलाइन आप हेल्प ले सकते हो। सो कुछ पूछना चाहते हैं कोई टीचर्स या कोई स्टूडेंट? यस मैम। एक महर्षि स्कूल से एक मैम का कॉल आता रहता था मेरे को, मोनिका मैम प्लीज जल्दी काम है। Thank you, ma'am. I apologize to you because I have supported one organization जिसने फीस लिया। हाँ, तो मैं सयाम माफी चाहूंगा आपसे, एंड इट विल नेवर हैपन। मुझे नहीं मालूम था कि इट्स लाइक दिस, एंड फिर कुछ उनकी तरफ से कॉपरेशन नहीं था, तो मैंने डिसाइड किया कि मैंने अगर कोई बच्चों को फ्री में सेवा देगा तो उसको हम सपोर्ट करेंगे, अदरवाइज कभी नहीं करेंगे, राइट? और मैं एक और प्रॉमिस करता हूं, फिजिक्स में किसी भी बच्चे को 9